सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैंने सब्जेक्ट फिजिक्स का टॉपिक लाया हूँ। तो टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो इसी बात पे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। किरचॉफ्स लॉ होता क्या है? चलो सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं। गर्ल्स लिख लिया हमने किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ इसके दो टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ होते हैं। जैसे नंबर एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, दो लॉ होते हैं। नंबर एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, और किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ लूप लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको किरचॉफ जंक्शन लॉ कहा जाता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो चल पहले लिखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, या या तो इसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स लिख लिया हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या बताती है, किसके बारे में, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। गर्ल्स लिख ली हमने इसकी स्टेटमेंट भी। इसकी स्टेटमेंट ये बताती हैं, इट स्टेट दैट द सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन ओ। ठीक है, जंक्शन हमारे पास क्या है, ओ, इन क्लोज सर्किट इज जीरो। किस में? क्लोज सर्किट, जो हमारे पास क्लोज सर्किट हो उसमें जीरो लास्ट पे उनका सम आता है। तो इसका यही बताते हैं कि जो सारे करंट्स, जितने करंट्स हम लेंगे, चाहे 10 लेंगे, 5 लेंगे, जितने भी करंट्स लेंगे, वो सब मीट कहाँ के लेंगे? जंक्शन के लिए, जहाँ पे ओ होगा। ठीक है, जंक्शन का नाम क्या रखा हमने? ओ। ठीक है, और वो क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, क्लोज सर्किट लास्ट पे क्या निकलेगा? जीरो। जैसे दैट इज सम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। इसको बताते हैं हम समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जितना भी इनका सम करेंगे लास्ट पे फिर क्या आएगा? आंसर जीरो। ठीक है, जितना भी करंट को हम सम करेंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, तो होगी इसकी स्टेटमेंट। तो अब इसके स्टेटमेंट के बाद हम इसके कुछ साइन कन्वेंशन है, दो साइन कन्वेंशन है, वो भी लिख लेंगे। और फिर हम एग्जांपल भी आपको देंगे कि जंक्शन कहाँ रखा जाता है और करंट कहाँ के लिए मीटिंग किए जाते हैं। तो वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन लिखते हैं। साइन कन्वेंशन दो होते हैं। अगर हम करंट टुवर्ड जंक्शन जाएगा तो तब हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा, और अगर अवैध करंट जाएगा, अवैध जंक्शन जाएगा करंट, तो तब हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन लिखते हैं। तो चल लिखते हैं इनके साइन। कर्ज लिखते हैं हम साइन कन्वेंशन। गर्ज इसके दो साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक कन्वेंशन कौन सा है कि अगर हम टुवर्ड जंक्शन जाएंगे, जो हमारे पास करंट था फ्लोइंग, वो अगर कहाँ के लिए जाएगा? टुवर्ड जंक्शन जाएगा, तो तब हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा? ठीक है, प्लस लेना पड़ेगा या माइनस लेना पड़ेगा, वो अभी देखेंगे। सबसे पहले इसका पहले लिखेंगे हम। गर्ल्स लिख लिया हमने पहला साइन कन्वेंशन। पहला साइन कन्वेंशन है हमारे पास, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टुवर्ड द जंक्शन। ठीक है, टुवर्ड द जंक्शन देन टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो ये बताता है हमारे पास जो करंट फ्लो करते हैं, जब करंट फ्लो करेगा तो अगर वो कहाँ के लिए फ्लो करेगा? टुवर्ड द जंक्शन फ्लो करेगा, तो तब हमारे पास पॉजिटिव वाली साइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा करंट के साथ। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं हम, अवे फ्रॉम जंक्शन अगर जाएगा तो तब हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, गर्ल्स लिख लिया हमने दूसरा साइन कन्वेंशन भी। दूसरा साइन कन्वेंशन कहता है
कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है, अवे फ्रॉम द जंक्शन देन टेकन एज नेगेटिव साइन, ठीक है। तो गाइस ये बताता है कि जो करंट होगा सर्किट से, जो जब करंट फ्लो होगा, अगर वो अवे फ्रॉम द जंक्शन के लिए फ्लो होगा तो तब हमारे पास कौन सी साइन लेनी पड़ेगी, माइनस वाली साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन भी। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसका जंक्शन कहाँ के लिए लगाया जाता है और करंट कहाँ के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। तो चलो लिखते हैं आप एग्जाम्पल। हम आपको अब एग्जांपल के तहत दिखाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके, ठीक है, जंक्शन कहाँ के लिए लगाया जाता है और करंट कहाँ के लिए फ्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये कि हमारे पास जंक्शन, इसका नाम क्या रखेंगे हम, ओ, ठीक है, लिख लिया हमने ओ इसका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक करंट इधर के लिए दे देंगे, ठीक है, हो गया एक करंट इधर के लिए। चलो दूसरा करंट यहाँ के लिए, ठीक है, तीसरा करंट यहाँ के लिए, चौथा करंट यहाँ के लिए, पांचवा करंट यहाँ के लिए। तो दे दिए हमने 5 करंट। तो अब इनके हम अवे फ्रॉम द जंक्शन और टुवर्ड द जंक्शन के लिए हम एरो लगाएंगे, ठीक है। अगर हम सबसे पहले हम अवे फ्रॉम द जंक्शन टुवर्ड द जंक्शन के लिए एरो दे देंगे, ठीक है। इसको नाम रखेंगे हम I1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे I1, ठीक है। ये हो गया अवे के लिए, यहाँ पे हो गया I2, ठीक है। ये हो गया टुवर्ड के लिए, यहाँ पे हो गया I3। ये फिर से अवे हो गया I4। ये फिर से टुवर्ड, ये हो गया I5, ठीक है। तो दे दिए हमने इसके साइन साइन कन्वेंशन। तो अब हम इनके एरो भी दे दिए। इसका नाम रखा I1, I2, I3, I4 और I5, ठीक है। तो कोई सबसे पहले लिखते हैं हम, जैसे कंसिडर हमने एक जंक्शन लिया, ठीक है। तो गाइस लिया हमने पहला पॉइंट क्या, कंसिडर ए जंक्शन ओ। हमने जंक्शन क्या लिया, ओ, ठीक है। इसका नाम रखे हम जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको बताते हैं हम जंक्शन। तो सबसे पहले लिया हमने एक जंक्शन, ठीक है, कंसिडर ए जंक्शन ओ एंड, और दूसरे नंबर पे लिया हमने करंट, ठीक है, लिया ना करंट आई। तो ले लिया भी हमने करंट। तो करंट क्या फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी 5 कंडक्टर, ठीक है, कितने 5। तो गाइस हमने सबसे पहले एक जंक्शन लिया जिसका नाम लिया हमने ओ, और दूसरे नंबर पे हमने करंट लिया जिसका नाम रखा हमने आई, ठीक है। और इन पे हमने I1, I2, I3, I4 ये नाम दिए। तो ये फ्लो क्या करते हैं, फ्लो फॉलोइंग थ्रू दी 5 कंडक्टर। ये फ्लो कहाँ से करते हैं, 5 कंडक्टर से। तो लिख लिया हमने, सबसे पहले क्या लिया था, एक जंक्शन लिया था और दूसरे नंबर पे करंट लिया था। तो अब तीसरे नंबर पे क्या किया था, हमने इनके नाम दिए थे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, इनके नाम दिए थे, करंट के नाम, ठीक है, जैसे लेट I2, I3, I4 एंड I5, ठीक है। दे दिए थे हमने 5, ठीक है, 5 नाम। ये क्या करते हैं, ये फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर से फ्लो होते हैं, ठीक है। गोज लिख लिया हमने। तीसरा पॉइंट भी क्या, लेट I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। ये कहाँ से फ्लो होते हैं, कंडक्टर से करंट फ्लो होते हैं, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं। जो अप्लाई क्या बताता है हमारे पास, फर्स्ट की किरचॉफ लॉ, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जो यही बताता है, इसकी स्टेटमेंट क्या बताती थी, ठीक है, उसी के तहत चलते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स
फर्स्ट लॉ ही लिखते हैं, ठीक है। जंक्शन लॉ भी लिख सकते थे, फर्स्ट लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके तहत चलना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि जो फर्स्ट लॉ, इसके तहत क्या चलना है हमारे पास के, अगर देखो इसके तहत हमें ये चलना है, अगर टुवर्ड द जंक्शन जाएगा तो तब हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा, प्लस। यहाँ पे प्लस I1 क्या है हमारे पास, प्लस, क्योंकि ये टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है, ठीक है, अंदर के लिए जा रहा है, जंक्शन के ओर जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड, यहाँ पे प्लस I1 आएगा। चलो लिखते हैं, पहले क्या था हमारा, प्लस, प्लस तो नहीं लिखना है क्यों, प्लस ही होता है, ठीक है, I1, ठीक है। अब दूसरे पे साइन देखते हैं कौन सा है। तो देखो I1 हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है, प्लस I1, ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, I2 क्या अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, ये बाहर के लिए जा रहा है ना, एरो कहाँ के लिए है, बाहर के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -I2, ठीक है, क्योंकि अवे फ्रॉम द जंक्शन हमारे पास साइन ऊपर दिखा लिए मैंने आपको कि अगर अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगा तब हमारे पास क्या, माइनस वाली साइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस वाली साइन लेंगे, ठीक है, -I2। तो चलो लिखते हैं -I2। अब तीसरा देखते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन या टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है। तो देखो तीसरे को हम साइन लेना पड़ेगा प्लस, ठीक है, क्योंकि अंदर के लिए एरो है ना, अंदर के लिए एरो, टुवर्ड द जंक्शन मतलब +I3। तो चलो लिखते हैं +I3। अब 4 को देखते हैं, 4 कहाँ के लिए, अंदर के लिए या बाहर के लिए। तो देखो अब चौथा चौथा बाहर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम दी जंक्शन की ओर करंट फ्लो होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -I4। तो 4 कौन से कहाँ के लिए जा रहा था, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, तो -I4, ठीक है। तो अब पांचवें पे जाते हैं कि पांचवा करंट जो I5 है वो कहाँ के लिए फ्लो होता है, टुवर्ड जंक्शन जा रहा है या अवे जंक्शन जा रहा है, ठीक है, देखेंगे। तो देखो ये रहा I5 हमारे पास, तो I5 अंदर के लिए जा रहा है, ठीक है ना, आओ जंक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड दी जंक्शन मतलब I5, यहाँ पे क्या आएगा, +I5, ठीक है। तो चलो लिखते हैं पांचवा +I5। तो हो गया यहाँ पे हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यही इसकी स्टेटमेंट भी बताते हैं कि जितना सम हो के वहां पे फिर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, जितना भी सम करेंगे हम हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा, 0 हमारे पास होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका सम भी करके हमने दिखाया कि इसका सम भी यही आता है 0, ठीक है, क्योंकि आई हमारे पास क्या है, प्लस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 0, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया 0, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस माइनस तो हो गया 0। तो हमारे पास तो I1 प्लस प्लस I1 -I2 प्लस I3 -I4 प्लस I5, ये क्या होगा हमारे पास, सब हमारे पास 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। जितना भी हम हमारे पास सम हुआ है वो सब 0 के बराबर आ गया। तो अब किरचॉफ सेकंड लॉ देखते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बताते हैं। तो चलो लिखते हैं आप किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो गाइस लिख लिया हमने किरचॉफ सेकंड लॉ, तो ये हो गया किरचॉफ लूप लॉ, इसको बताते हैं हम किरचॉफ लूप लॉ भी। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बताते हैं हम, किरचॉफ लूप लॉ भी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इसकी स्टेटमेंट क्या बताती हैं। तो चलो लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, तो गर्ल्स लिख ली हमने किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी। तो इसकी स्टेटमेंट बताती है, इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेस्पेक्टिवली करंट फ्लोइंग थ्रू देम, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट यही बताती है कि जितना क्या, कि जितना सम ऑफ EMF, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा उसके बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ किन किन का, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट उसके बराबर होगा। तो दैट इज जैसे सम ऑफ EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, यही हमारे पास स्टेटमेंट इसकी बताती है, जैसे सम ऑफ IR, ठीक है, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है ना। देखो
समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, मतलब सम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो होगी इसकी स्टेटमेंट भी। तो अब हम इसकी साइन कन्वेंशन बताते हैं आपको। इसके भी दो साइन कन्वेंशन है, मतलब करंट अगर अवे फ्रॉम द क्या, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चलेगा तो पहले बैटरी आएगी पहले। ठीक है, तो गो चलो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन लिखते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ साइन कन्वेंशन है। कोई चलो सबसे पहले इसका पहला साइन कन्वेंशन लिखते हैं कि पहला साइन कन्वेंशन क्या है। तो हो गया इसका पहला साइन कन्वेंशन। इसका पहला साइन कन्वेंशन हमने ये लिखा कि व्हेन ए ट्रैवलिंग लूप, अगर हम ट्रैवलिंग लूप की ओर चलेंगे तो अगर इफ नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी कम फर्स्ट देन ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम ट्रैवलिंग लूप की ओर चलेंगे तो अगर हमारे पास पहले जो बैटरी का जो नेगेटिव पोल होता है, उसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आया, चलते चलते अगर पहले आया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको क्या हमने पॉजिटिव वाला साइन देना है। ठीक है, तब हमारे पास ईएमएफ क्या लेना है, हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, तो लिखते हैं दूसरा साइन कन्वेंशन। तो हो गया हमारे पास दूसरा बताता है कि व्हेन ए ट्रैवलिंग लूप, अगर हम ट्रैवलिंग लूप की ओर चलेंगे तो इफ़ वी आर मूविंग सेम डायरेक्शन, अगर हम सेम डायरेक्शन जो हमारे पास करंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेगा तो तब देन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, सॉरी, नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास दूसरा भी साइन कन्वेंशन। तो अब हम इसकी एग्जांपल के तहत आपको दिखाएंगे कि इसकी एग्जांपल, इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे करंट क्या है कहाँ के लिए दिया जाता है, और बैटरी अगर बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आया तो तब हमारे पास कौन सी साइन लेनी पड़ेगी, और अगर बैटरी का पॉजिटिव वाला जो एंड है अगर वो पहले आया तो तब क्या लेने पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप कौन सा है। तो चलो लिखते हैं इसकी एग्जांपल। अब एग्जांपल मतलब स्टेप 3। ठीक है, इसका स्टेप तीसरा चलना है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी डायग्राम में ले लो, सबसे पहले यहाँ पे लेना है हमारे पास एक बैटरी जिसका पॉजिटिव पोल यहाँ से और नेगेटिव पोल यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से चलेंगे हम यहाँ के लिए, और यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, और ये यहाँ तक। अब यहाँ के लिए नीचे के लिए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रजिस्टर बनेगा क्योंकि ठीक है, तो यहाँ से यहाँ यहाँ से फिर बैटरी का पोल आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके सेंध में यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इनको मिलाना है, तो हो गया इतना। तो अब हमारे पास यहाँ से लेना है, फिर से ये लेंगे हमारे पास, क्योंकि 3 रजिस्टर बनाने हैं ना हमारे पास। तो ले लिया हमने तीसरा रजिस्टर भी। तो सबसे पहले इनका नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनका करंट देंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ के लिए चलेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर।
ठीक है। यहाँ से इधर के लिए चलेंगे, इधर के लिए चलेंगे और फिर इधर के लिए चलेंगे, ठीक है। दे दो इनका नाम, जैसे ए, इधर देते हैं हम बी, इधर सी, इधर देते हैं हम डी, इधर ई और इधर एफ, ठीक है। इसका डायरेक्शन चलना है यहाँ के लिए, यहाँ, यहाँ से आएगा यहाँ, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, आप इसका नाम देते हैं I2 I3, ठीक है। और फिर R1 R2 R3, ठीक है। तो होगी इसकी डायग्राम कंप्लीट। तो अब इसके कुछ हमने सबसे पहले क्या लिया, इसके पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया एक EMF, ठीक है। लेट अस कंसीडर, ठीक है। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या लिया, कि पहला पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, लेट अस कंसिडर ऑफ EMF ऑफ टू सेल E1 एंड E2। हमने दो सेल लिए, क्या क्या, जैसे E1 और E2, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमने लिया 3 रजिस्टर और 3 करंट, ठीक है। सबसे पहले 3 रजिस्टर लिए, R1 R2 और R3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम, एंड 3 रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर मतलब R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हो गया ये भी। तो अब तीसरा पॉइंट क्या लिया हमने, हमने लिए 3 I, ठीक है। मतलब I1 I2 I3, जिनका नाम क्या है, करंट, ठीक है। लेट I1 I2 I3 गोज लिख लिया हमने तीसरा पॉइंट भी, मतलब लेट I1 I2 I3 बी द करंट। ये क्या है हमारे पास, करंट, ये फ्लो क्या करते हैं, फ्लोइंग थ्रू दी, कहाँ से, R1 R2 एंड R3। फ्लो कहाँ से होते हैं, रजिस्टर से फ्लो होते हैं। अब अप्लाई करते हैं इस पे किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, उसको वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो चलो किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है। लूप लॉ मतलब इन लूप, कौन सी लूप लेनी है सबसे पहले हमने, इन लूप। तो चलो सबसे पहले हम ये वाली लूप लेते हैं, सिर्फ ये जितना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ABEFA, ठीक है। ये वाली लूप देखते हैं और इसमें से देखते हैं हम सबसे पहले, ये सबसे पहले अगर हमारे पास नेगेटिव ई आएगा, बैटरी का नेगेटिव पोल आएगा, तो तब हमारे पास कौन सा EMF लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा या नेगेटिव। तो चले सबसे पहले लेते हैं हम ABEFA, ये वाली लूप, ठीक है, ABEF। तो चल लेते हैं कौन सी लूप, ABEFA, ठीक है। ये वाली लूप ले ली हमने। तब इस लूप के तहत चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, E1, ठीक है। E1, तो लिखते हैं E1। तो चलो लिखते हैं E1, लिख लिया हमने E1। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम यहाँ कहाँ के लिए चल रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। हम यहाँ के लिए, करंट कहाँ के लिए जा रहा है, यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पहला कौन सा करंट आया, E1। तो ये कहाँ के लिए, टुवर्ड दी, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सबसे पहले आया हमारे पास नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, नेगेटिव पोल। तो नेगेटिव पोल जब आया था पहले, तो तब हमारे पास कौन सा साइन लेना था, EMF का साइन लेना था पॉजिटिव, ठीक है। तो +E1 लिख लिया हमने। तो अब हमारे पास इज इक्वल ई, तो हमारे पास एक ही आया यहाँ पे। तो अब यहाँ के लिए चलते हैं, यहाँ से तो करंट यहाँ के लिए यहाँ पे आया I2 और
R2 ये प्लस में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लिए करंट जा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या आया था पहले, नेगेटिव पोल। जब पहले आएगा, जब अगर हमारे पास ये वाला पोल आता पॉजिटिव वाला पोल, तो तब हमारे पास इसको भी माइनस लगाना था और यहाँ पे भी माइनस लगाना था। लेकिन सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव पोल आया, तो हमारे पास जब नेगेटिव पोल आया तो EMF क्या लेना है हमने, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस, तो प्लस I2 R2। तो चलो लिखते हैं क्या आया था हमारे पास, तो हमारे पास एक ही है, तो हमारे पास आया था I2 और R2, ये प्लस में ही आएगा क्योंकि हमारे पास सबसे पहले नेगेटिव पोल आया बैटरी का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पहुँचे थे हमारे पास I2 R2, और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ के लिए करंट जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, और यहाँ पे आ रहा है I1 और R1, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे पास बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आया था, इसलिए, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है हमारे पास। तो I1 I2 प्लस I1 R1, तो चल लिखते हैं प्लस I1 R1, ठीक है, लिख लिया हमने प्लस I1 और R1, ठीक है। तो हो गया हमारे पास पहला वाला लूप बन गई हमारे पास, ठीक है। लूप कौन सी ली थी हमने, ABEFA, ऊपर वाला बॉक्स लिया था, ठीक है। तो अब फिर से अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लूप ला, ठीक है, यही ला लेंगे। इन लूप, कौन सी लूप लेनी है, देखते हैं ऊपर कौन सी लूप, डायग्राम में जाके देखते हैं कौन सी लूप लेनी है। गाइस डायग्राम से समझ आती है, इसलिए हम डायग्राम बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पहला कौन सा, पहले लूप में कौन सा लिया था, ABEF, नहीं, दूसरा लेंगे हम पूरा लेंगे, ठीक है, ABCDEFA, ठीक है, ABCDEFA पूरा लेना है दूसरा वाला, ठीक है, कौन सा, ABCDEFA, ठीक है। तो चल लिखते हैं कौन सा, ABCDEF और फिर A, ठीक है, ये वाली लूप ली पूरा, ABCDEFA, ठीक है, ये वाली लूप बनी। तो इस लूप से आप देखते हैं हमारे पास कौन से सेल पहले आते हैं और कौन सा सेल नहीं आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, डायग्राम में जाके देखते हैं। तो देखो गाइस हमने कौन सी लूप ली, ABCDEFA। तो सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे, E2, हमारे पास यहाँ से चलेंगे, ठीक है। और E2 का पहले क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव वाला साइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाला साइन पहले आता है, कौन सा आता है, जब पॉजिटिव वाला साइन पहले आता है तो तब क्या करना है हमारे पास, तब हमारे पास नेगेटिव वाला साइन लेना है, जब करंट सेम डायरेक्शन में चले। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या था, जब करंट सेम डायरेक्शन में चले तो तब हमारे पास EMF क्या लेना है हमारे पास, नेगेटिव। तो चलो लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव वाला यहाँ पे आया सेल, ठीक है, जो सेल का जो हमारे पास बैटरी थी उसका पोल आया सबसे पहले पॉजिटिव, तो यहाँ पे लेंगे हम -E2, ठीक है। तो चलो लिखते हैं -E2, ठीक है, क्योंकि पहले E2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, -E2। अब देखते हैं दूसरा क्या आता है हमारे पास। तो देखो गाइस हमारे पास यहाँ से यहाँ के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहले सेम डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्या, पहले आ रहा है हमारे पास नेगेटिव पोल, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आएगा +E2, ठीक है। तो चल लिखते हैं दूसरा +E2, ठीक है, E1 2 तो लिख लिया हमने। तो सेल तो हमारे पास दो ही है, तो हो गया हमारे पास सेल। अब करंट और रेजिस्टेंस का देखना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से जा रहे थे हम यहाँ के लिए, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वाला पहला आ रहा था, फिर यहाँ के लिए जा रहे थे, यहाँ से फिर यहाँ से हमारे पास सेल क्या आ रहा था, नेगेटिव वाला पोल पहले आ रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, पॉजिटिव +E1, ठीक है। अब हमारे पास I और R की देखते हैं, ठीक है, I1 और R3, ठीक है, बीच वाला यहाँ पे छोड़ देना है हमारे पास, यहाँ के लिए डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 3 वाला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास आ रहा है माइनस, क्योंकि पहला क्या आया था, पॉजिटिव वाला बैटरी का पोल आया था, पहले पॉजिटिव वाला पोल आया था, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम -I3 और R3, ठीक है। तो चलो लिखते हैं -I3 और R3। तो अब
I1 और R1 को देखते हैं उसका कौन सा साइन लगेगा। तो देखो गाइस यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे I1 और R1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था पहले, नेगेटिव पोल, बैटरी का कौन सा नेगेटिव पोल आ रहा है, क्योंकि करंट यहाँ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव वाला पोल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस I1 और R1। ठीक है, तो चल लिखते हैं प्लस I1 और R1। ठीक है, तो हो गया हमारे पास यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ला भी खत्म। तो गाइस हो गया हमारे पास यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ पे हमने लिखा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी लिखा और किरचॉफ सेकंड लॉ भी उनकी स्टेट में भी लिखी, उनकी हमारे पास साइन कन्वेंशन वो भी दे दिए हमने, और उनके एग्जांपल भी सिखाई हमने कि कैसे क्या क्या करते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।